हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है स्किल्स यानी कि कौशल। दूसरा वर्किंग एड यानी कार्यचालन सहायक यंत्र। तीसरा ऑटोमेशन यानी स्वचालन। चौथा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। और पांचवा मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। तो ये पांच जो है वो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए अब हम डिटेल में हम जानते हैं इन कारकों के बारे में। पहला स्किल्स यानी कि कौशल। जितने ज्यादा कुशल श्रमिक होंगे हमारे पास, उतनी ही हमारी जो उत्पादन क्षमता होगी उतनी ही अधिक होगी। मोर स्किल्ड वर्कर्स, मोर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एडवांटेजेस ऑफ स्किल्स। स्किल्स के लाभ फॉर अ नेशन, देश के लिए स्किल्स के क्या लाभ हैं? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ ए कंट्रीज वर्कर्स आर मेजर फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग जस्ट हाउ वेल द कंट्रीज इकोनॉमी विल डू। देश के वर्कर अगर ट्रेंड है और एजुकेटेड है तो वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा देश का इकोनॉमी कितना ग्रो करेगा। फॉर एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के लिए यानी कि जॉब प्रोवाइडर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? एम्प्लॉयर्स वांट पीपल हु आर प्रोडक्टिव एंड रिक्वायर लेस मैनेजमेंट। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो ऐसे लोगों को हायर करना चाहते हैं जो कि प्रोडक्टिव हों और कम प्रबंधन रिक्वायर करें, यानी कि उनको बहुत ज्यादा प्रबंधन की जरूरत ना हो, खुद ही मैनेज्ड पर्सन हो वो। अगर वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तो खुद ही अपने आप को मैनेज कर सकते हैं वो। फॉर वर्कर्स, मजदूरों के लिए, वर्कर्स इंक्रीज देयर अर्निंग पोटेंशियल बाय डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग देयर स्किल्स। जो मजदूर होते हैं वो अपना अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करके और रिफाइन करके। दूसरा है वर्किंग एड यानी कार्यचालन सहायक यंत्र। A working aid is the external aid to an individual। एक वर्किंग एड जो होता है यानी कार्यचालन सहायक यंत्र जो होता है वो एक्सटर्नल यंत्र होता है, बाहरी यंत्र होता है, जो कि काम करने के लिए किसी मजदूर को, किसी वर्कर को काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। इट्स पर्पस इज टू सपोर्ट द वर्क एक्टिवली। इसका पर्पस क्या है कि काम जो है हमारा वो एक्टिवली हो और अच्छी तरीके से हो। अपडेटेड एंड इजी टू हैंडल मशीन्स एंड टूल्स। आधुनिकतम और संभालने में आसान मशीन और उपकरण। तीसरा है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, लेस इनपुट, हाई आउटपुट, लेस प्रोडक्शन डिले। यानी कि ऑटोमेशन मतलब का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित मशीनें। हम क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें हम एक कमांड दे देते हैं और वो मशीन खुद से ही सारा काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं जेसीबी मशीन जो होती है, जो खुदाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी की खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो मशीन होती है, अगर 1 एकड़ हमको खुदाई करनी है, तो उसमें हम कितने मजदूर लगाएँगे? 100 मजदूर लगाएँगे जो 1 दिन में खुदाई करेंगे। उससे बेहतर ये है कि एक जेसीबी मशीन हम रखें, उसमें उसका एक ऑपरेटर होगा और वो मशीन जो है कुछ घंटों में ही 1 एकड़ ज़मीन की खुदाई कर देंगे। वो जो जेसीबी है वो 1 घंटे में ही 1 एकड़ ज़मीन की खुदाई कर देगी। तो क्या है? कम उत्पादन लागत, उत्पाद की कम कीमत, कम इनपुट, उच्च उत्पादन, उत्पादन में कम देरी। ऑटोमेशन कितने टाइप का होता है? ऑटोमेशन जो है वो प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स, चौथा रोबोट्स, पांचवा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और छठा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वातावरण। द वर्कप्लेस एनवायरनमेंट impacts employee morale, productivity and engagement both positively and negatively।
इसका मतलब है कार्यस्थल का वातावरण कर्मचारी के मनोबल, उत्पादकता और जुड़ाव को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करता है। एनवायरमेंट के अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है? पहला है टेम्परेचर। जो वर्क प्लेस है वहाँ का टेम्परेचर सही होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होनी चाहिए। दूसरा एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सांस लेने में तकलीफ ना होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए वर्कर्स को। लाइटिंग, लाइट प्रॉपर, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नॉइज कंडीशंस, नॉइज कंडीशंस बहुत शोरगुल नहीं होना चाहिए। क्राउड, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र में एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट के 6 पहलू हैं। मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय जो है वो कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, उसको कितना प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं। पांचवा है प्रेरणा, मोटिवेशन। फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले कारक क्या क्या है? कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले कारक, पहला है लीडरशिप स्टाइल यानी नेतृत्व शैली। दूसरा जॉब एनरिचमेंट, नौकरी संवर्धन। तीसरा जॉब एनलार्जमेंट, नौकरी का विस्तार। चौथा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। पांचवा मनी, सैलरी, इंसेंटिव और बोनस, पैसा, वेतन, प्रोत्साहन राशि और बोनस। उसके बाद है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में भागीदारी। और आखिर है वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं। तो ये 5 जो है फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी अधिक है या कम है, अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। यही ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।